हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है दिल्ली जाने का समय। तो अब दिल्ली के लिए हम लोग निकलते हैं। ये ट्रिप यहीं समाप्त होता है, तो इस वीडियो को भी पूरी देखना। चलिए मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस निकलते हैं। बैग पैक अपना हो गया है और टाइम हो रहा है सुबह के 6:12। तो रेडी हैं हम निकलने के लिए। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप सब बताना। और अब ना भैया एकदम हिट फिट है, तभी आराम से टाइम से निकल गए और सब चंगा सी। सुबह का टाइम है, 6:15 हो चुके हैं। हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही है आसमान में, तो बिल्कुल सही टाइम पर हम लोग निकले हैं। और थोड़ा लेट होते तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी हमें मिल सकता था। नो ट्रैफिक, बट हल्की फुल्की भीड़ भाड़ मिल सकती थी। बट अभी हम बहुत बढ़िया टाइम पे निकले। और अगर जल्दी निकलते थोड़ा तो हमें थोड़ा अंधेरा मिल सकता था। तो अंधेरे में सुबह के टाइम थोड़ा सा सेफ नहीं रहता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। कई बार खबर आती है कि जानवर भी मिल जाते हैं, बाघ वगैरह, तो वो ठीक नहीं है। अपनी जान अपने हाथ में। तो अब हल्की हल्की रोशनी आसमान में है, तो बहुत बढ़िया टाइम पे हम लोग निकले हैं। तो 3-4 जगह 5 जगह हम लोग रुकेंगे आराम से, तब चलेंगे। तो जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से घर पहुंचेंगे भैया। जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए, जल्दबाजी ना हो इसीलिए हम टाइम से निकले हैं सुबह, वरना हम लोग आराम से 8-9 बजे निकलते। और वो 8-9 बजे निकल करके फिर जल्दी जल्दी में भागा दौड़ी में हमें जाना पड़ता कि घर टाइम से पहुंच जाएं रात को 10-11 बजे से पहले, तो वो फिर आफत रहती। अब आराम से किसी भी टाइम कितना भी लेट हो जाए हम, तो 8-9 बजे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। बट मुझे लगता है कि 6 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए। जिस हिसाब से मैं बाइक चलाऊंगा, और 12 घंटे के हिसाब से भी अगर मैं लेकर के चलूँ कि भाई आधे घंटे का भी हमने ब्रेक लिए 4, तो आराम से हम लोग पहुँचेंगे 12 घंटे में। तो भाई हमने मैक्लोडगंज तो कर लिया पार। अब धर्मशाला में एंट्री हो चुकी है हमारी। मतलब मैक्लोडगंज भी पार्ट ऑफ धर्मशाला है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्लोडगंज से बाहर आ चुके हैं हम लोग। और पीछे अभी वो पेट्रोल पंप गया है, जहाँ पे अगर आप दिल्ली से आते हो किसी प्राइवेट बस में, लक्ष्मी हॉलीडेज़ में, रामदलाल में या किसी और में भी, तो आपको उस पेट्रोल पंप पे बस उतारती है। फिर वहाँ से आपको टैक्सी ले करके आगे जाना पड़ता है। और ज़्यादा तेज़ मैं अभी चला नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसा है कि लोग घूम रहे हैं। ओहो, घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। और ये रोड का काम चल रहा था, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये रोड नई बनी हुई है। तो ये उस दिन काम चल रहा था इन जगहों पे जिस दिन हम लोग आए थे, और लंबा ट्रैफिक था पूरे धर्मशाला में और मैक्लोडगंज वाले रोड पर। मैक्लोडगंज वाले रोड पर तो कई 2-3 जगह लैंडस्लाइड हो रखा था, इस वजह से जाम था, ट्रैफिक था। और बट ये धर्मशाला में कई जगह रोड रोलर जो था वो चल रहा था, सड़क बनाने का काम हो रहा था यहाँ पर, तो उस वजह से जाम था। हम ये एक अच्छा सा हाईवे लग रहा है, पता नहीं कौन सा हाईवे, बट बढ़िया है यार। यहाँ पे स्पीड लिमिट भी ठीक ठाक ही होगी। अरे यार सामने देखो 40 लिखी है, 40 की स्पीड है यहाँ पर ये टर्न है इसलिए 40 है, आगे आई थिंक ज़्यादा ही होगी। अच्छा, आप लोग इस साल कहाँ कहाँ घूमने गए ज़रा मेरे को बताना कमेंट करके। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। देखो, मेरा जो पहला ट्रिप था इस साल का, वो दिसंबर एंड में था। दिसंबर एंड से जनवरी स्टार्टिंग तक का पूरा ट्रिप था वो, कश्मीर का। तो
कश्मीर तो हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि मतलब जम्मू पहुंचे हम। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच करके एक कैब हमारी बुक थी ऑलरेडी, क्योंकि हमने पैकेज लिया हुआ था। अरे यहाँ से कैसे जाना है, ऊपर नीचे, नीचे की तरफ दिखा रहा है, नीचे से चलते हैं। तो कैब हमारी ऑलरेडी बुक थी। तो उसमें क्या हुआ कि कैब में जैसे बैठे, बस मुश्किल से 500 मीटर कैब चली होगी, और उस 500 मीटर के बाद भैया पूरा लगा था ट्रैफिक। अब समझ नहीं आ रहा ट्रैफिक क्यों लगा है। तो हमें लगा कि चेक पोस्ट होगा आगे कोई, और कैब वाले ने भी बोला कि हाँ चेक पोस्ट होगा, इस वजह से ट्रैफिक है। बट वो ट्रैफिक नहीं था। वो आगे पता चला कि 1-2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक था वो, और आगे बंद किया हुआ था। मतलब आगे ट्रैफिक को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आगे जो है स्नोफॉल अच्छी खासी हो रखी थी और रोड्स ब्लॉक थे वहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से, और बहुत रिस्की हो गया था। एक्सीडेंट्स होने के चांसेस थे काफ़ी ज़्यादा। न्यूज़ में उस टाइम पे आ रहा था, कुछ एक्सीडेंट्स हुए भी थे। तो इसलिए रोड्स ब्लॉक थे, वहाँ पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे थे, प्रशासन ने रोक लगाई हुई थी। तो हम पूरा दिन वहाँ पर रुके रहे, सुबह से लेकर के रात को 7-8 बज गए। जब दिखा कि नहीं जाने दे रहे, तो फिर हमने ये कटरा हम लोग गए। तो हमारे जो भी पैकेज वाले थे कंपनी, उन्होंने कटरा में होटल बुक कराया हमारा फिर एक दिन के लिए, और जिसका पे हमें करना था आधा होटल वालों को, कंपनी वालों को करना था, जबकि हमारा पूरा पैकेज हमने लिया हुआ था और पैसे उन्हें एडवांस दिए हुए थे। तो कटरा रुके, फिर हमने प्लान कर लिया था कि अगर कल सुबह रोड नहीं खुला तो हम लोग फिर वैष्णो देवी चले जाएंगे, वैष्णो देवी दर्शन करके अपना घर निकलेंगे। तो एट द एंड वही हुआ कि रोड नहीं खुला सुबह, हम लोग चले गए फिर वैष्णो देवी दर्शन करके फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए। और वो वैष्णो देवी हम लोग ऐसे टाइम पे गए, पूरे वैष्णो देवी में मतलब कटरा में पूरे स्ट्राइक थी, हड़ताल चल रही थी रोप वे को लेकर के, क्योंकि नीचे से पूरा वैष्णो देवी टेम्पल तक रोप वे बनाया जा रहा है उधर। तो जिसके खिलाफ सभी होटल्स बंद थे, हड़ताल थी। सभी जो वहाँ गधे खच्चर चलाते हैं, वो उन खच्चर वालों ने हड़ताल की हुई थी, पालकी वालों ने हड़ताल की हुई थी। तो ये सब चल रहा था उधर। तो कोई भी होटल खुला नहीं था, कोई भी रेस्टोरेंट ढाबा कुछ नहीं खुला था उस टाइम पे। हम लोग एक धर्मशाला में रुके कि बस हमने तो अपना सामान ही रखना था उधर, सामान रख करके दर्शन के लिए चले जाना था, वापस आकर के सामान उठा करके फिर दिल्ली के लिए निकल जाना था। तो ऐसा सीन था। और पूरा भंडारा पे हम लोग वहाँ पर रहे 2 दिन तक, क्योंकि जगह जगह भंडारे चल रहे थे, क्योंकि पता था होटल तो नहीं है, तो भंडारे वाले अपना काम बढ़िया कर रहे थे, पुण्य कमा रहे थे। तो ये हमारा इस साल का पहला ट्रिप था। दूसरा ट्रिप मेरा यही था, वो फैब में था। उसमें जो है मैं यहीं धर्मशाला ही आया था, मैक्लोडगंज। तो त्रिउंड ट्रैक किया, जो कि पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर बर्फ़बारी हो गई थी और पूरा बर्फीला तूफान नज़र आ रहा था सामने से। तो रात को 7-8 बजे हम लोग अब वापस आए। करीब 2 किलोमीटर ही रह गया था त्रिउंड टॉप, बट हम वहाँ से वापस आए और अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जला करके। तो वो सेकंड ट्रिप था। थर्ड ट्रिप की मैं बात करूँ तो हम लोग फिर मार्च में गए कसोल में। हम 3-4 दिन का वो हमारा ट्रिप था, 4 दिन का लगभग। और उसमें हमने खीरगंगा ट्रैक किया, जो कि मेरी बकेट लिस्ट में था, काफ़ी टाइम से मैं चाह रहा था, बट वो इस साल पॉसिबल हो पाया। फिर अप्रैल में भी अपने 2 ट्रिप हुए। एक तो हुआ ये अपना वृंदावन का, ठीक है, वृंदावन गए थे हम लोग, मथुरा वृंदावन। और उसके बाद अप्रैल में ही हमारा एक और ट्रिप हुआ, जो था कैंची धाम, चोपटा, तुंगनाथ, नैनीताल, इन सब जगहों का। वो भी 5 दिन का ट्रिप था। तो अप्रैल में 2 ट्रिप हुए। फिर मई में मैं गया जीभी। तो जीभी भी अपने बकेट लिस्ट में था, गया। बट जीभी मुझे
अगर मैं कहूँ कि शांति प्रिय लोगों को जो जगह चाहिए तो उनके लिए ये भी अच्छा है। शोर शराबा नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये भी अच्छा है। जिनको शोर शराबा चाहिए, अच्छी खासी मार्केट में घूमना है, हाँ, और लाइटिंग वगैरह और ऐसा सजी हुई मार्केट है, पब्लिक भरी हुई, होटल भरे हुए, तो ऐसी जगह जी भी नहीं है। हाँ, अगर आप पीक सीजन में जाओगे तो आपको ज़रूर होटल्स भरे हुए मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेगा उधर, बट वो चकाचौंध वाली जगह नहीं है जीबी। तो जीबी जिसको शांति पसंद हो और नेचर पसंद हो तो उनके लिए जीबी बहुत प्यारी जगह है। तो मेरे को तो अच्छी जगह लगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया मई का। फिर जून में मैं गया मसूरी देहरादून का हमारा ट्रिप था, वो फैमिली के साथ था। तो जून में मसूरी पहुँचे। जुलाई में कहीं नहीं गए, आई थिंक तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। जब जाना था, प्लान तो था जाने का, बट तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे। फीवर था जो कि 10-15 दिन रहा। अगस्त में भारी बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश में तो मैं अवॉइड करता हूँ, पहाड़ों पे ना जाया जाए बिल्कुल भी, तो अगस्त में तो इस वजह से कहीं नहीं जा पाया। कोशिश कर रहा था कि रुके अगर बारिश तो प्लान करूँ, बट अवॉइड किया मैंने फिर भी, और बारिश रुकी भी नहीं। इस बार बारिश तो अच्छी खासी हुई है, दिल्ली में भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। सितंबर में भी ये था कि सितंबर में शायद बारिश नहीं होगी, रुक जाएगी, बट सितंबर में भी बारिश हुई है। और मनाली में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि फिर से सड़क टूट गई थी, हाईवे टूट गया था मनाली वाला, जो कि लास्ट ईयर भी हुआ था, सेम इस बार भी हुआ। काफ़ी टूट फूट हुई, काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का, है ना। तो सितंबर में भी इसलिए नहीं गया था। अक्टूबर में प्लान मैं बना रहा था, और एक प्लान तो कैंसिल हुआ, जो था हमारा राजस्थान का। राजस्थान में 4-5 दिन का वो टूर होने वाला था, जो कि एंड मोमेंट पे हमारा कैंसिल हुआ। जिस रात निकलना था उसी रात वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर ये था कि चलो कहीं तो जाना ही है। फिर ये आयुब मुंबई से दिल्ली आया हुआ था किसी काम से, तो इसने बोला कि भाई 1-2 दिन के लिए चलते हैं कहीं वीकेंड पे, और 3 दिन की अपनी छुट्टी भी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अक्टूबर का ट्रिप ये हो ही जाएगा फाइनली। तो अक्टूबर में हम लोग निकले, 31 अक्टूबर को निकले थे शायद घर से, नहीं 30 अक्टूबर को निकले थे आई थिंक, अभी तो याद भी नहीं आ रहा ठीक से। तो वो अक्टूबर का भी हो गया और ये नवंबर का भी हो गया। तो 2 जगह चले गए हम लोग। इधर अपना बीरबिलिंग चले गए और यहाँ चले गए धर्मशाला, बरोट वैली। तो ये हमारा पूरा अक्टूबर का भी हो गया, नवंबर का भी ट्रिप हो गया। आप लोग कहाँ कहाँ गए हो मुझे बताना कमेंट करके। तो अभी एक जगह हम लोग गलत रास्ते पर मुड़ गए थे, फिर वापस से उसी रास्ते पर आए और इस रास्ते पर पहुँचे हैं। और यहाँ देखो फॉग है भाई, तो हमने फॉग लैंप अपना ऑन कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा फॉग है यार। तो एक जगह रुके थे हम पराठे के लिए पता करने, और 2 घंटे से ऊपर हो चुका है कुछ मिनट हमें चलते हुए। आगे किसी और जगह रुकेंगे, क्योंकि बैठे हैं 2 घंटे से लगातार, और तो थोड़ा सा बम में दर्द एंड भूख भी लगी है। तो ये एक और रेस्टोरेंट नज़र आया अपने को, तो यहाँ पर शायद हमें मिल जाए पराठा। देखते हैं, पता कर रहा है आयुब पराठा है या नहीं है। जगह तो अच्छी लग रही है, सुंदर है। इधर बैठते हैं। तो भाई लोग, ये था टोक्यो कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने पराठे खाए। हाँ बैठ। तो काफ़ी
बढ़िया था, टेस्टी था यार खाना यहाँ का। गोभी पराठा मंगाया था मैंने, आयुब ने मंगाया था मिक्स पराठा, दही के साथ पराठे मिले, बहुत टेस्टी। चाय भी बहुत बढ़िया थी यहाँ की। तो ये ऊना है, उन्ना बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो उन्ना ये जगह है जहाँ पर ये रेस्टोरेंट था, टोक्यो प्योर वेज रेस्टोरेंट के नाम से। तो आप आ सकते हैं कभी भी, इस रास्ते पर हो तो यहाँ पर पेट पूजा कर सकते हैं। खाना अच्छा था, टेस्टी था। हमने यहाँ पे करीब 40 मिनट के आसपास का टाइम लिया है, जो ब्रेक लिया है अभी, करीब 40 मिनट का खाने मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। एंड रुके भी रहे कुछ देर तक, वैसे ही खड़े रहे क्योंकि बैठे बैठे पता ही है बम की हालत ख़राब हो जाती है। बट इतनी भी दिक्कत नहीं थी, मैनेजेबल था। बट फिर भी टाइम हमारे पास बहुत है, 7 घंटे 4 मिनट का समय है दिल्ली पहुंचने के लिए, और 9 बज चुके हैं। तो 9 के हिसाब से अगर मैं समय लगाऊं तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 4 बजे तक पहुंचना चाहिए नॉन स्टॉप अगर हम चलेंगे तो। पर नॉन स्टॉप तो नहीं चलेंगे, अभी रास्ते में कहीं खाने के लिए भी रुकेंगे, और उसके अलावा 1-2 बार वैसे भी रुकेंगे क्योंकि लगातार बैठे बैठे ऐसे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये है भाई लोग मेन ऊना सिटी, और यहाँ पर एक सिग्नल है। तो पहला सिग्नल अपने को मिला है जब से हम निकले हैं मैक्लोडगंज से, उसके बाद ये पहला सिग्नल है। और 358 किलोमीटर बचते हैं अभी, समय हो गया है 9:43, 9:43। ये जीप देख रहे हो भाई अपने सामने, ये विलेज जीप जो पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखी होगी, वो वाली जीप थी ये। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये गाना सुना है ना, उसमें जो जिप्सी चलाता है राजेश खन्ना, वही थी ये। तो पंजाब में हैं हम, तो पंजाब में ये सब देखने को मिलता है भाई। जो अभी मैं बात कर रहा था मॉडिफिकेशन की, तो ये पुरानी गाड़ी थी और मस्त लग रही थी बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा मॉडिफिकेशन तो नहीं करा रखा था भाई ने, वो ओल्ड इज गोल्ड वाली फील इसमें आ रही थी। तो भाई फिर से एक ढाबे पर हम रुके थे पंजाब में, क्योंकि अब भी हमें 100 किलोमीटर से ऊपर हो गया था चलते हुए, तो फिर से थोड़ी सी थकावट हो गई थी। और तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, आयुब ने पी लस्सी, उसको पंजाब की ऑथेंटिक लस्सी पीनी थी, जो कि ऑब्वियसली इन हाईवेज पर तो नहीं मिलती, हाईवे वाले ढाबों पर। तो ये 1200 किलोमीटर का हमारा पूरा ट्रिप हो जाएगा 5 दिन में, जो कि बहुत बढ़िया है। मैंने अभी चेक नहीं किया कि क्या माइलेज हमारी बाइक ने दी है इस ट्रिप पर अभी तक, तो कोशिश करूंगा मैं चेक करने की। मैं बार बार भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है मुझे, तो अभी फिर से याद आएगा तो चेक करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से बटन प्रेस करना है, और ये जो मोबाइल अपना लगा है मैप, इसके पीछे है बटन। तो चलते चलते मैं अगर बटन दबाऊंगा वहाँ से तो बैलेंस बिगड़ सकता है बाइक का, तो फ़िलहाल वो रिस्क मैं नहीं लूँगा। आगे चल कर के ही कहीं रुक कर के ही ट्राई किया जाएगा। तो भाई लोग, तो इधर हम लोग रुके हुए थे पेट्रोल पंप पे, और हमारा बाइक में जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया था। बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और हम लोग थे, बस हो गया, हम लोग थे एक्सप्रेसवे पर। एक एक्सप्रेसवे जो कि भी पूरा नहीं हुआ, उस पर काम चल रहा है, तो इसलिए, वरना एक्सप्रेसवे पर बाइक तो अलाउड नहीं होती। बट वो अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ, तो इस वजह से बाइक्स फ़िलहाल वहाँ पर चल रही थी। बहुत लंबा एक्सप्रेसवे था यार वो, कम से कम
30-40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास का तो होगा। और अपनी बाइक में पहले तो एक पॉइंट रहा, मुझे लगा कि आराम से निकलेंगे और मैं ठीक ठाक स्पीड में चल रहा था। फिर वो एक पॉइंट भी ख़त्म हुआ और लाइट ब्लिंक करने लगी। और जब लाइट ब्लिंक करने लगी तो मैंने स्पीड थोड़ी सी कम कर ली। पहले मैं जा रहा था 105 110 पे, फिर मैं आने लगा 75 76 पे। और बस ये देखता आता रहा कि कब जा कर के पेट्रोल पंप मिलेगा अपने को। और एक्सप्रेसवे ख़त्म ही नहीं हो रहा था भाई, मैं चलता जा रहा था। बस ये था कि कहीं भी पेट्रोल अपना ख़त्म हो सकता है, और एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया फिर ना जाने कहाँ तक धक्के मार के ले जाना पड़ेगा बाइक को, अपने तो हालत टाइट हो जाती। और एक्सप्रेसवे ख़त्म नहीं हुआ, मतलब वो हमें फिर एक जगह राइट मुड़ना था उस एक्सप्रेसवे के ऊपर से ही। और हमने क्या किया, एक मैप के अकॉर्डिंग उसमें ऐसे सर्कल से आउट दिखा रहा था, तो मुझे लगा नीचे से जाना पड़ेगा। नीचे से गए तो वहाँ सर्कल ही नहीं था, तो मैंने कहा लो अब आगे से यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा। बट उस बहाने में एक्सप्रेसवे से उतर गए। और एक्सप्रेसवे भी देखो मेरे साइड में भी है ना, ये उसी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। तो वहाँ तक जो काम ख़त्म हो चुका था उस एक्सप्रेसवे का, तो उससे हम उतर चुके थे। तो फिर आगे चल कर के हमें फाइनली पेट्रोल पंप मिला, जो कि राइट हैंड पर था। बट राइट हैंड पे जाने का रास्ता था, और लेफ्ट हैंड पर अब जा कर के सामने एक पेट्रोल पंप अपने को दिख रहा है इंडियन ऑयल का। वरना पीछे ये मान लीजिए कि 60-70 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। तो भाई अब हम सीधा अपने करनाल वाले हाईवे पर आ गए हैं। अब यहाँ से किधर भी नहीं मुड़ना, सीधे सीधे इस हाईवे पे चलते जाना है। ये हाईवे सीधा दिल्ली जा कर के रुकेगा। तो भाई अब हम सीधा अपने करनाल वाले हाईवे पर आ गए हैं। अब यहाँ से किधर भी नहीं मुड़ना, सीधे सीधे इस हाईवे पे चलते जाना है। ये हाईवे सीधा दिल्ली जा कर के रुकेगा। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा यहाँ, अगर हम एक ठीक ठाक स्पीड से इस रास्ते पर चलते रहे तो। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही हो। तो पटियाला करो अम्बाला यहाँ से मात्र 8-9 किलोमीटर है। 8-9 किलोमीटर बाद अम्बाला में पहुँच जाएंगे, एंट्री कर लेंगे। एंड उसके बाद मतलब अम्बाला से तो हरियाणा शुरू ही है, या यूँ कह लो कि यहाँ से ही हरियाणा शुरू है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसे थोड़ा सा झुक करके मेरे को चलना पड़ रहा है। सामने फिर से एक बार वो धनुष वाला गेट है, जो अम्बाला में एंट्री की पहचान है, हरियाणा में एंट्री की पहचान है एक्चुअली। ये देखिए अम्बाला आपका स्वागत करता है, हरियाणा स्वर्ण द्वार। क्या बात है, हरियाणा का स्वर्ण द्वार है ये। अच्छा खासा हमने मीटर खींच दिया भाई। तो अभी 138 किलोमीटर हमारा रास्ता बचता है, और 2 घंटे 30 मिनट का रास्ता ये दिखा रहा है। और थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी हम रुकेंगे एक जगह खाना खाने के लिए। 1:51 हो चुका है। सुबह हमने नाश्ता किया था वो पराठे का, उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पी थी मैंने, आयुब ने लस्सी पी थी। तो उसके बाद अब हमें खाने का ऑप्शन नहीं मिला है, तो खाना तो खाना ही है। तो आगे कोई ढाबा देख करके रुकेंगे। मुझे एक ढाबा नज़र तो आ रहा है, यहाँ से देखते हैं गाड़ी उतरने का रास्ता है तो सही। चलो यहाँ से बाइक उतारते नीचे। अरे भैया अरे भैया अरे भैया, हाँ। तो यहाँ पर एक ढाबा, रोड साइड ढाबा नज़र आ रहा है, ठेका शराब। क्या बात। बट ये अपने काम की चीज़ नहीं है, अपने काम की चीज़ है ये पंजाबी ढाबा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने को।
हाँ भाई, क्या ले रहा है तू? क्या ले रहा है? साधारण खाना लेना। खाना खा करके एनर्जी तो आई है थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है और थोड़ा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है अभी। और हमने काफ़ी आराम भी किया, मतलब ये मान लो 15-20 मिनट, 20-25 मिनट हम लोग लेटे हैं वहाँ पे। आराम से चारपाई बिछी हुई थी तो काफ़ी देर तक लेटे रहे। मशरूम की सब्ज़ी हमने ऑर्डर की थी, मशरूम तो प्याजा, तो उन्होंने ताज़ी सब्ज़ी बनाई एकदम, इसलिए काफ़ी टाइम भी लग गया। आधे घंटे से ऊपर का समय उन्हें लग गया सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पे हमें 40-50 मिनट के आसपास का ब्रेक हमने ले लिया यहाँ पे, इवन ज़्यादा ही लिया होगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक हमारा हुआ यहाँ पर। बट खाना अच्छा था, ताज़ी सब्ज़ी बना करके थी और तंदूरी रोटी थी। अभी तक इस ट्रिप पर मैंने तंदूरी रोटी नहीं खाई थी, मैं प्रेफर भी नहीं करता। मैं नॉर्मल जो अपने आटे की रोटी होती है वो खाना प्रेफर करता हूँ, और वो तवे वाली, मतलब मेरा कहने का मतलब है तवे वाली रोटी। तो तवा रोटी खाना मैं प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पर तवा रोटी थी नहीं तो तंदूरी रोटी खानी पड़ी, बट ये भी अच्छी थी। तो ये मूर्थल का टोल प्लाज़ा है और 5 मिनट के रेस्ट के लिए हम रुके हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। मैं तो सोच रहा था कि और कोई ब्रेक नहीं लूँगा, बट वही बम ने साथ नहीं दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, सनसेट होने वाला है सामने, देखो मस्त लग रहा है बड़ा। ये ट्रक ने पूरा व्यू ख़राब कर दिया अपना। ओ चलिए, हो हाँ बैठ। 50 किलोमीटर 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है, तो टाइम तो लगेगा देखो, क्योंकि यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन दिल्ली में एंटर करने के बाद समय लगने वाला अच्छा खासा। दिल्ली में आपका स्वागत है, वेलकम टू दिल्ली। अरे तुझसे नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में एंट्री ली नहीं कि ट्रैफिक जैम शुरू। तो यहाँ तो भैया हालत ही ख़राब है। अब देखो अलीपुर हम लोग पहुँचे हैं, अलीपुर पहुँचते ट्रैफिक स्टार्ट। तो भाई लोग हम लोग विश्वविद्यालय बस पहुँच गए, ये जीटीबी नगर है, और अगला जो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन वो विश्वविद्यालय का ही है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 5:10 हो चुका है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड मुझे ज़रूर बताना कि अगले ट्रिप पर मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी जगह आप लोगों को लेकर के जाएँ हम। तो ये मेरा पहला मोटो व्लॉग था, मुझे उम्मीद है मैंने सही काम किया होगा, आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो साथ देना भाई लोग, ऐसे साथ देते रहेंगे तो और वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। तो अब विश्वविद्यालय पे मैं आयुब को छोड़ूंगा और इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फाइनली पहुंच गए, बाय बाय एवरीवन। यस